उठ गए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी और राम जी कितने सजग हैं। राम की कथा केवल कथा सुनने से काम ना होगा। हम लोग क्या गलती करते हैं, गीता घर ले आते हैं, पूजा करने लग जाते हैं। रामचरितमानस घर ले आते हैं, पूजा करने लग जाते हैं। इन ग्रंथों की पूजा सबसे बड़ी पूजा है, इन्हें पढ़ना। आप गीता ले आए, पढ़े नहीं, पूजा करते रहे तो क्या होगा पूजा करने से? राम की चर्चा आप सुनते हैं, राम के बारे में आप जानते हैं, राम राम आप जपते हैं, लेकिन राम के आदर्शों पर चलते नहीं हैं, राम के रास्ते पर चलते नहीं हैं। तो क्या राम राम जपने से और रामचरितमानस कोई पढ़ भी ले, गीता कोई पढ़ भी ले, पर पढ़कर चले ना उस मार्ग पर, तो क्या पढ़ने से कोई लाभ होगा? राम राम जपने से अच्छा है, राम राम भी जपो, लेकिन राम जिस राह पर चले हैं उस ईमानदारी, अच्छाई के, सच्चाई के रास्ते पर चलो तो ज्यादा अच्छा होगा। सही है। आज हमारे देश में कैसे लोग ज्यादा हैं? सारे लोग राम जी की जयकारा लगाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। लगाना बुरा नहीं है, अच्छा है, लगाना चाहिए। क्या इस जयकारा से कोई काम बनेगा? जिस राम की जय जयकार कर रहे हो, जब तक उस राम का, जब तक उन राम का चरित्र जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक जयकारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। राम एक आदर्श है समाज के लिए। एक पुत्र कैसा होना चाहिए? राम जैसा। एक भाई कैसा होना चाहिए? राम जैसा। एक पति कैसा होना चाहिए कि अपनी पत्नी सीता के अतिरिक्त राम जी ने जीवन में किसी दूसरी स्त्री को पत्नी के भाव से नहीं देखा। आपका पति, हर स्त्री यही तो चाहती है कि मेरा पति चरित्रवान हो, एक अच्छे पति बनकर दिखाए राम, एक अच्छे भाई बनकर दिखा रहे हैं राम, एक अच्छा पुत्र बनकर दिखा रहे हैं राम, एक अच्छा राजा बनकर दिखा रहे हैं राम। देखो, राम जिसकी भूमिका में है, बढ़िया बन गए। अब आप बताओ कि क्या आप एक अच्छे पुत्र हो? क्या आप एक अच्छे पति हो? आप राम की जय जयकारा लगाते हैं, राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या आप अपनी पत्नी के लिए अच्छे पति बन पाए? क्या आप अपने पिता के लिए, माता के लिए एक अच्छे पुत्र बन पाए? क्या अपने परिवार के लिए, क्या आप एक अच्छा न्याय कर पाए जैसे राम न्याय करते थे राजा बनकर? क्या आप एक अच्छे भाई बन पाए? क्या आप एक अच्छे स्वामी? राम ने शबरी को गले लगाया, केवट को गले लगाया, कोई छुआछूत की दीवारों को तोड़ते हुए राम आगे बढ़े। कोई ऊंच नीच की दीवार राम के आगे टिकी नहीं, सबको तोड़ते हुए राम शबरी, केवट, निषाद सबको गले लगाते चले, राम आगे बढ़ते चले। क्या आप समाज की इस छुआछूत की दीवारों को आप गिरा पाए? क्या आप जात पात भूलकर इंसानों को गले लगा पाए, या जातवाद में उलझे रह गए? राम की जयकारा लगाना बड़ी बात नहीं है।
कोई भी लगा सकता है। जयकारा लगाना राम की तो जय जयकार है ही, लेकिन हम पापियों का कल्याण राम की जयकारा से नहीं, राम के बताए मार्ग पर चलने से हम सबका कल्याण होगा। इसलिए आप लोग आंख वाले बनो। वो लोग अंधे हैं जो राम राम तो जपते हैं, पर राम के बताए रास्ते पर नहीं चलते। राम के दिखाए रास्ते पर आप ना चलें और केवल राम राम जपें। आप अनिरुद्धाचार्य की बात ना माने और अनिरुद्धाचार्य जपें तो क्या होगा? आप अपने बाप की बात ना माने और पिता पिता जपो, पिता पिता पिता, जो भी नाम है आपका, पिता 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 पिता। बाप मांगे बेटे जरा एक गिलास पानी दो, ना पिताजी पानी वानी ना मांगा करो, मैं तो माला जप रहा हूं आपके नाम की। पिता 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 पिता। क्यों? हो जाएगा काम? आज समाज ने ये मान लिया है कि माला जपने से सब काम हो जाएगा। ठिकाने से वो माला भी नहीं जप पा रहे हैं कि चलो माली जप लें, ठीक ठीक। ना वो माली जप पा रहे हैं, ना राम के आदर्शों पे ही चल पा रहे हैं, ना वो घर के रह गए, ना वो घाट के रह गए। इसलिए राम के चरित्र को सुनकर जीवन में उतारा जाए। 100% में राम की तरह सब तो नहीं उतार सकता, पर कुछ हद तक मैं एक अच्छा भाई बन सकता हूं। मैं राम और भरत की तरह भाई नहीं बन सकता, फिर भी एक अच्छा भाई तो बन ही सकता हूं। क्यों? बात सही है। मैं राम की तरह पति तो नहीं बन सकता, लेकिन अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा पति बन सकता हूं। मैं राम की तरह पुत्र नहीं हो सकता, फिर भी मैं अपनी माँ को, अपने पिता को अपनी सेवा से प्रसन्न करके एक अच्छा बेटा बन सकता हूं। राम की तरह नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी बेहतर बेटा बन सकता हूं, चाहूं तो। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? हाँ। तो कितने लोग राम के आदर्शों पर चलने की कोशिश करेंगे? कितने लोग? क्या बनोगे आप? बैठे बैठे बताओ बिंदास। माता पिता हैं आपके, एक अच्छे पुत्र बनने की कोशिश करना। एक अच्छा बेटा, एक अच्छे पति बनना और एक अच्छा पिता बनना। एक अच्छा पिता। आज के जमाने में सुनो, ना तो अच्छे पिता रह गए, ना तो अच्छे पुत्र रह गए, ना तो अच्छा पति बचा, ना तो अच्छी पत्नी बची। सब तरफ से अच्छी चीजें समाप्त होती चली गई। जैसे आजकल बाजार में सब्जियां मिलावटी आ रही हैं, इंजेक्शन वाली लौकी, रंग लगे बैगन, खान पान की चीजों में भी लोग मिलावट करने लग गए। ऐसे आजकल के पतियों में मिलावट हो गई, पत्नियों में मिलावट हो गई, पुत्रों में मिलावट हो गई, पिता में मिलावट हो गई। किसकी मिलावट? कुसंस्कारों की। कुसंस्कार इतने तेजी से मिल गए, मिक्स हो गए कि अब शुद्ध चीज बची कम है। लेकिन आप लोग समझदार हैं तो आप चीजों को शुद्ध कर सकते हैं। आदर्श की स्थापना आप कीजिए, दूसरों पर न थोपिए कि वो करेगा, वो ना, वो क्यों करेगा, वो ना करेगा। हम करेंगे, वो क्यों करे?
हम करेंगे। अच्छे काम दूसरों पे ना थोपिए, उन अच्छे कामों को खुद कीजिए। राम जी पुष्प वाटिका चले पुष्प लेने। सीता मैया भी पुष्प वाटिका में आई और सीता मैया भी पुष्प वाटिका में गई और राम जी भी पुष्प वाटिका में। राम जी की सबसे पहले सीता मैया से भेंट कहां हुई? पुष्प वाटिका में। राम जी ने पुष्प वाटिका की ओर अपने कदम बढ़ाए। सीता मैया सखियों के संग आई कि तभी एक सखी सिया संगो बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। सीता मैया जब सखियों के साथ पुष्प वाटिका आई, वहां एक मंदिर था और जब माता सीता के संग सखी आई तो एक सखी को लगा आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मैं बगीचे का भ्रमण करूंगी। तो वो बिहाई मतलब अलग हो गई और भ्रमण करने निकली। तो उसने देखा दूर राम खड़े हैं, राम लक्ष्मण, वाह बड़े सुंदर। वो सखी दौड़ी 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 आई, अरे सीता चलो चलो चलो। कहां? अरे मंदिर बाद में जाना, आज वहां सुंदर दो पुरुष आए हैं, जरा देख लो, बहुत सुंदर है। सीता मैया बोली ऐसे कौन है? चलो तो सही, जो अयोध्या से आए हैं ना, राम लक्ष्मण। वो अच्छा यहां है? हाँ। सीता मैया का भी मन ना रहा, चल पड़ी। दूर वहां राम जी पुष्प तोड़ रहे हैं, इस तरफ सीता मैया सखियों के साथ। और जैसे सीता मां पहुंची और सीता मां ने राम जी को देखा, वाह, चरणों से सिर तक जैसी नजर डाली तो सीता मैया राम जी को अपलक दृष्टि से देखती रही। राम जी कितने सुंदर हैं, उनके सुंदर से बालों को देखा माता सीता ने, कितने सुंदर बाल घुंघराले से। कितनी सुंदर भगवान की आंखें देखी माता जानकी ने, कितने सुंदर मुस्कान प्रभु की देखी। सुंदर से हाथों से पुष्प तोड़ रहे हैं, डलिया में रख रहे हैं। सीता मैया राम को देखकर प्रसन्न हो गई, पर बाद में दुखी हो गई कि मेरे पिता ने धनुष यज्ञ रखा है, जो धनुष तोड़ेगा वो पति बनेगा, भले मेरा मन इनमें है। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि कोई आवाज शोर सी हो रही है। राम जी से कहा प्रभु देखो, आपको कोई देख रहा है। राम जी ने नजरें उठाई, देखा तो सामने माता सीता, वाह। राम जी ने सीता मैया की तरफ देखा और लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण क्या यही जनक जी की पुत्री है? हाँ प्रभु यही जनक जी की पुत्री, यही है सीता। राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी राम को देख रही हैं, दोनों की आंखें मिल गईं, दोनों की नजरें मिली तो हो गई चार। आंखों से आंखें मिली, दो से दो मिले चार हो गए। और जब चार हुआ तो जो आंखों में निमि राजा बैठे हैं, आपकी पलकें झपकती हैं ना बार बार, तो वो भगवान राम के पूर्वज हैं, राजा निमि। राजा निमि ने देखा कि हमारे कुल में अब ये मिलन हो रहा है, तो वो पलकों से वहां से निकल गए थोड़ी देर के लिए कि राम जी की पलकें झपके ना और सीता जी की पलकें झपके ना। आप पलक दृष्टि से राम सीता को देखते रहे और सीता जी राम को देखती रही। राम और सीता एक दूसरे को देखते रहे। सिया जी कितनी सुंदर हैं, इस संसार में ऐसी कोई सुंदर वस्तु है ही नहीं जिससे उपमा दी जाए। बताओ सीता मैया कितनी सुंदर हैं, किसकी तरह कहोगे? हाँ किसकी तरह? आप बताओ।
सीता मैया किसकी तरह सुंदर, कितनी सुंदर है आप बताओ। सीता मैया कितनी सुंदर है? नहीं, कितनी सुंदर है सीता मैया? नहीं है सुंदर? कितनी सुंदर है सीता मैया? इस संसार में ऐसा कोई है नहीं। कोई कहे कमल की तरह, तो कमल कितना सुंदर है। कोई कहे चांद की तरह सुंदर है, राम राम राम। चांद में तो धब्बा है, चांद में तो धब्बा है, तो चांद से भी उपमा नहीं हो सकती। सीता जी कितनी सुंदर हैं। सीता जी की तरह सुंदर है, कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती। राम जी कितने सुंदर हैं। राम जी की तरह सुंदर हैं, कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती। सुंदरता, एक दूसरे को देखकर प्रफुल्लित हो गए। माता जानकी जी ने आंखें बंद कर ली। राम को देखते देखते माता सीता ने आंखें बंद कर ली। आज बंद कर रही हैं, अब बंद की हैं। बगल की सखी बोली, अरे सीता, बाद में तुम देवी का ध्यान कर लेना, पहले राम को जी भर के देख तो लो। सीता मैया ने फिर नेत्र खोले, फिर प्रभु को जी भर के देखा। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा वहां राम जी से, प्रभु पूजा का टाइम हो गया, गुरुजी को फूल चाहिए, और कितनी देर लगेगी आपको? राम जी एक दूसरे को देखे। सीता मैया वहां मंदिर की ओर चली और मंदिर में जाके कहा, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। हे माँ, हे जगत जननी पार्वती मैया, हम पर ऐसी कृपा करो कि हमें यही पति के रूप में मिल जाए। मनुजा हिराच्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत लावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिया हर्षित मलि, तुलसी भवान ही पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हरसु न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। माता पार्वती से माता जानकी जी कह रही हैं, मन जाहि राच्यों, हे माँ मुझे मेरा मन चाहा वर प्राप्त हो जाए। माता जानकी बोली, कौन है मन चाहा? बोले, जो अभी मैंने देखा है। तो माता पार्वती ने कहा, वहां तो तुमने दो देखे हैं, लक्ष्मण और अब कौन सा? सीता मैया बोली, मन जाहि राच्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। गोरो वालो नहीं, गोरा वाला नहीं। गोरा कौन है? गोरे कौन है? लक्ष्मण जी गोरे, गोरा नहीं, सावरो। हमें तो सांवला वाला, सांवला वाला माँ हमें वो पति रूप में चाहिए। करुणा निधान, आप तो करुणा की निधान हो माँ, करुणा की धाम हो माँ, कृपा करो। यही भांति गौरे आशीष, इस तरह माता जानकी ने प्रार्थना की तो माँ भगवती गौरी
गौरी माता, गौरी मतलब पार्वती। गौरी मतलब पार्वती भी होता है और गौरी मतलब राधा भी होता है। राधा जी का नाम भी गौरी है, इसलिए राधा जी के गौरी नाम से गौरी गोपाल नाम पड़ा, गौरी गोपाल। और गौरी पार्वती जी का भी नाम है। गौरी राधा जी के 1000 नाम हैं, उन 1000 नामों में एक नाम है गौरी। तो गौरी गोपाल और गौरी शंकर पार्वती जी का भी नाम। तो गौरी यही भांति गौरे असीस सुनसिया सही सुनसिया सहित ही हर्षित वाली तुलसी भवान ही पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गई माता भगवती का भाव। माता जी ने माला पहना दिया सीता जी को, जाओ तुम्हारा वर पूरा होगा। लो भैया, अब राम जी गुरु जी के यहाँ गए, पुष्प दिया, गुरु जी का पूजन हुआ, सभा लगी जनक जी की। उस सभा में राम जी पहुंचे, लक्ष्मण जी पहुंचे और विश्वामित्र जी पहुंचे। जनक जी सभा में राज गद्दी पर विराजमान बड़े बड़े देश के राजा आए हैं, सीता स्वयंवर में राम जी भी पहुंचे। तो सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। जनक जी ने एक बड़ा सा मंच बनवाया, बड़ी सिंहासन रखी, वहां राम लक्ष्मण और गुरु जी को बिठाया। बीच में विश्वामित्र जी, बगल में राम जी, इस तरफ लक्ष्मण जी। अब वहां पर सीता मां आई। जब राम जी बैठ गए, सब सभा लग गई, राजा इत्यादि बैठ गए। जनक जी ने संकल्प लिया है कि शिव जी का ये धनुष है, पिनाक नाम है उस धनुष का। कौन सा धनुष है? पिनाक। जो इस धनुष में डोरी चढ़ाएगा। अच्छा, धनुष तोड़ने की बात नहीं थी। धनुष पर जो धनुष होता है ना, उस पे डोरी चढ़ानी होती है जिससे वो खिंचता है ना। बचपन में आप लोगों ने धनुष वनुष बनाए कि नहीं? खेल खेला धनुष का आप लोगों ने? हम लोग तो ये बारिशों में ना खूब बांस तोड़ तोड़ के ले आते थे और बांस के धनुष ही बनाते रहते थे पूरी बारिश। हाँ या ना? आपने बचपन में धनुष बनाए हैं? खेल खेला मैया? धनुष बनाई हो? बना के रखी हो? पति 3-5 करे तो एक धनुष। लाई हो बना के? रखा करो एक धनुष। पति को दिखाती रहा करो, ये भी आता हमको चलाना। राम जी वो धनुष जो था, माता सीता जी उस धनुष को उठाया करती थी, कहीं रख दें। जनक जी को लगा कि ये शंकर जी का धनुष है, इस धनुष पर डोरी सब नहीं चढ़ा सकते, जो चढ़ाएगा वही मेरी सीता से विवाह करेगा। तो बहुत सुंदर मंच बना, उसमें धनुष रखा गया। तब सीता मैया आई। रंग भूमि जब सिय पगोधारी, रंग भूमि जब सिय पगोधारी, देखे रूप मोहे नर नारी, नर नारी। रंग भूमि में जब सीता माता आई तो सीता माता को देखकर सब मोहित हो गए। वाह! नर नारी, नारी न मोह नारी के रूपा। अच्छा सुनो, पुरुष लोग स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाते हैं, स्त्रियां पुरुषों को देखकर मोहित होती है।
परंतु स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। नारी न मोह नारी के रूपा। जब बात ये कही गई कि नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती, तो यहां फिर ये लिखा है कि जब सीता जी आई सभा में तो जो सीता मां को देखा सब मोहित हो गए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। एक तरफ तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सीता जी को देखकर सब मोहित हो गए। क्यों ऐसा? क्योंकि सामान्य स्त्रियां सामान्य स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती, पर सीता कोई सामान्य नहीं, जगत जननी है, उनको देखकर सब मोहित हो गए, क्योंकि वो सामान्य नहीं है ना। बात सामान्य की कही गई थी पीछे, यहां माता सीता की बात है। जैसे ही सीता माता आई, सब लोग देखकर सीता मां की सुंदरता सब हक्का बक्का रह गए, सब देखते ही रहे टुकुर टुकुर। एक सुंदर सी आसन थी, सिया मां अपनी सखियों के साथ उसमें जाकर बैठी। वहां पर रावण भी आया है, सीता स्वयंवर में रावण भी आया था, पता है आपको? कौन आया है? रावण भी आया है, राम जी भी आए हैं, और बड़े बड़े दिग्गज राजा बलशाली सब आए हैं। अब जनक के